नमस्कार, मैं आशीन दीक्षित और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। रुक करते हैं हम खबर की ओर। प्रयागराज से आपको बड़ी जानकारी बता रहे हैं, जहां पर संपत्ति विवाद में खौफनाक वारदात सामने आई है। आपको बता दें कि 4 लोगों की हत्या का ये मामला प्रयागराज से सामने आया है। प्रयागराज के साउथ मालका क्षेत्र में एक ही परिवार के 4 लोगों के शव मिलने से सनसनी फैल गई। बता दें कि पहले पुलिस को पति, पत्नी और उसकी बेटी के शव मिले थे, लेकिन कुछ घंटों बाद नीचे स्थित एक दुकान खुलवाने पर बेटे अभिषेक का शव भी बरामद किया गया है। 4 शव मिलने के बाद पुलिस कई पहलुओं से मामले की जांच में जुट गई है। घटनास्थल की दीवार पर बंटी बबली बहू ने मारा लिखा मिला है, जिसके बाद जांच में गहराई आ गई है। पुलिस कमिश्नर और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे और घंटों तक जांच पड़ताल की है। पारंपरिक जांच में संपत्ति विवाद को प्रमुख कारण मानकर देखा जा रहा है। बता दें कि मृतक बुजुर्ग का एक बेटा अश्विनी फिलहाल कौशांबी जेल में बंद है। उस पर धोखाधड़ी के मामले दर्ज हैं। उसकी पत्नी का अभी तक कोई पता नहीं चल पाया। बता दें कि पुलिस का मानना है कि उसके बाद उस पत्नी के सामने आने के बाद कई अहम तथ्य सामने आ सकते हैं। सबसे अहम बात यह है कि जिस कमरे में 3 शव मिले वो बाहर से बंद था और उस पर ताला लगाया गया था। अब पुलिस ये पता लगाने में जुटी हुई है कि ताले की चाबी किसके पास थी। पुलिस संपत्ति विवाद, पारिवारिक रिश्ते और पुराने मामलों को खंगालकर हत्याकांड की गुत्थी सुलझाने का प्रयास कर रही है। प्रयागराज से आपको ये जानकारी बता रहे हैं। आपको बता दें कि 4 लोगों की हत्या का ये मामला प्रयागराज से सामने आ रहा है, जिसमें पति, पत्नी, बेटी और बेटे का शव मिला है। जो जैसा कि आपसे जानकारी में है कि जो साउथ मलाका में पहले जो वीरेंद्र वैश्य जी के जो आवास है, वहाँ पे 3 बॉडीज बरामद हुई थी। इसमें वीरेंद्र वैश्य, उनके पत्नी और उनकी बेटी की बॉडी वहाँ से मिली थी। उसके बाद जो इनकी दुकानें हैं, करीबन 12 से 15 दुकानें हैं उनकी, उसमें से एक बंद दुकान के अंदर जब उसको खोला गया है तो वहाँ पे एक और पुरुष की बॉडी बरामद हुई है। और एक उनके परिजन के द्वारा ये बताया गया है कि ये अनुमान जताया गया है कि ये उनके बेटे अभिषेक की बॉडी हो सकती है। इसके अलावा अभी जो जानकारी हुई है कि इनका एक बेटा अश्विनी वैश्य, जो कि कौशांबी जेल में बंद है, और वो पहले कई फ्रॉड के ऐसे मामले हैं, कई लाखों के फ्रॉड के मामले हैं जिसमें वो जेल में फिलहाल भी बंद है और पहले भी जेल गया है। उसकी पूरी क्रिमिनल हिस्ट्री जो खंगाली जा रही है। इसके अलावा जो मौका मुआयना किया गया है, वहाँ से दीवार के ऊपर और एक बोर्ड के ऊपर ये लिखा पाया गया है कि बंटी बबली और बहू ने मारा, ये पाया गया है। तो उस एंगल पे भी हमारी जांच चल रही है। इस खबर पर हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए प्रयागराज से हमारे संवाददाता शोहेब रिजवी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शोहेब, जो प्रयागराज से मामला सामने आया है जिसमें 4 लोगों की हत्या की गई है, जिसमें पति, पत्नी, बेटी और बेटे का शव बरामद किया गया है, इस पर क्या कुछ जानकारी है? बिल्कुल, निश्चित तौर पर जिस तरह से ये घटनाक्रम सामने आया है, अब पुलिस तमाम पहलू पर जांच कर रही है। हालांकि जिसने भी सुना वो हैरान भी हुआ और कहीं न कहीं लोगों को इस बात का अफसोस भी हो रहा है कि एक पूरा परिवार लगभग खत्म हो चुका है। हालांकि एक बेटा जो फिलहाल कौशांबी की जेल में बंद है, उसका आपराधिक रिकॉर्ड है। पुलिस अब तमाम पहलुओं पर जांच कर रही है और खासतौर से जो उसकी पत्नी है वो फिलहाल पुलिस की राडार पर है। पुलिस उसकी भी तलाश कर रही है। हालांकि अभी पुलिस के लिए तमाम पहलू हैं जिस पर वो जांच कर रही है। जिस तरह से घटनाक्रम आया, एक के बाद एक लाशें मिली और उसके बाद जब देर शाम बेटे की लाश, क्योंकि अभिषेक जिसकी लाश बाद में सबसे मिली थी, शुरुआती समय में ऐसा लग रहा था कि 3 लाशें मिलने के बाद ऐसा लग रहा था कि हो सकता है कि इस बेटे का ही घटना में संलिप्तता हो। लेकिन थोड़ी देर बाद जब उसकी भी लाश मिली तो अब पुलिस फिलहाल घर के जो सदस्य रह रहे थे उन सबकी लाश मिलने के बाद अब सवाल ये उठा कि आखिर सत्या के पीछे कौन लोग हैं। लेकिन जो जानकारी निकल कर आ रही, एक बेटा फिलहाल उसका कौशांबी में बंद है
तो पुलिस अब बिल्कुल बिल्कुल पहलू सोहेल। पर जांच कर रही है और ये जानने की कोशिश कर रही है कि आखिर हत्या के पीछे वजह क्या है। फिलहाल कुछ चीजें जो निकल कर आई हैं उसमें आर्थिक रूप से कुछ संपत्ति को लेकर के भी विवाद हो सकता है और ये वजह भी हत्या की हो सकती है। लेकिन 5 टीमें बनाई गई हैं, पुलिस अलग अलग एंगलों पर जांच कर रही है और जो आरोपी हैं उनकी तलाश कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल शोहेब। शोहेब, क्या लगता है इस पूरे मामले को देखते हुए, इतने खौफनाक इस वारदात को देखते हुए, कि क्या इस वारदात के पीछे क्या वजह हो सकती है? देखिए पुलिस अब क्योंकि जो अभी तक क्लू मिले हैं, पुलिस उस पे जांच कर रही है। कुछ चीजें पुलिस को जरूर मिली हैं। एक लिखा हुआ कुछ स्लोगन भी मिला है जिसमें ऐसा कहा गया है कि बंटी बबलू और बहू ने हत्या की है। तो आखिर ये बंटी बबलू और बहू कौन है, इनकी भी तलाश अब पुलिस कर रही है। जो कुछ रिश्तेदार हैं उनसे पूछताछ की जा रही है, उनसे भी जानने की कोशिश की जा रही है कि क्योंकि बिल्कुल पारिवारिक विवाद ही बहुत बहुत बताया शुक्रिया शोहेब हमसे जुड़ने के लिए, हम जानकारी साझा करने के लिए। तो प्रयागराज से आपको ये जानकारी बता रहे थे, जहां पर संपत्ति विवाद के मामले में खौफनाक वारदात हमारे सामने आई है।